नमस्कार, मैं दीपक कुमार आपके अपने YouTube चैनल आई आर दीपक सर पे स्वागत करता हूं। मैंने प्रीवियस क्लास का जो है कि HW रखा था उसका सॉल्यूशन देखिए। ये क्वेश्चन आपका HW का है 1433 इंटू 1422 इंटू 1425 को 10 से विभाजित किया जाए तो शेषफल क्या होगा। ये क्वेश्चन 2020 CGL का पूछा हुआ है और विभाजित इस प्रकार का क्वेश्चन हमने आपको पिछली कक्षा में कराया था। तो एक क्वेश्चन हम HW के तौर पे दिए थे। देखिए, जब भी इस प्रकार का क्वेश्चन आए तो हम कैसे सोल्व करते हैं। इसे 10 से विभाजित करने बोल रहा है, ठीक है, तो शेषफल क्या आएगा। तो आप क्या कीजिए, इसको 10 से विभाजित कीजिए तो यहाँ पे शेषफल क्या आएगा 3, क्योंकि शून्य नहीं है, शून्य के अलावा जो बचता है वो शेष हो जाएगा, क्योंकि 10 से विभाजित करते हैं। यहाँ पे शेषफल क्या आ जाएगा 3, यहाँ पे शेषफल क्या आ जाएगा 2, यहाँ पे शेषफल क्या आ जाएगा 5। 3 गुने 2 6 गुने 5 30। अब 30 को अगर आप 10 से विभाजित करेंगे तो शेष क्या बचेगा, कुछ नहीं बचेगा, पूरा पूरा कट जाएगा, 10 या 30 हो जाता है, अर्थात शेषफल क्या हो गया आपका 0। ये ऑप्शन बी सही होगा, जो कि 2020 SSC CGL में पूछा गया क्वेश्चन था। अगर आप पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं तो इससे पिछला पार्ट का जो वीडियो है आप उसे देखिए। इससे रिलेटेड क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करते हैं वहां पे हमने बता दिया था। ये पिछले क्लास का HW था। चलिए अब आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। दो संख्याओं कोई दो संख्या है जिसे 44 से विभाजित किया जाता है। दो संख्याओं को 44 से विभाजित किया जाता है तो क्रमशः 11 और 38 शेष बचते हैं। कोई दो संख्या, अलग अलग संख्या है, ठीक है, ये और भी कोई संख्या होगा जिसे 44 से विभाजित करते हैं ना तो 11 और 38 शेष बचता है। मतलब अगर हम ए में 44 से भाग लगाते हैं तो इस कंडीशन में 11 शेष बच रहा है, और जब बी में हम 44 से भाग लगाते हैं तो शेषफल 38 बच रहा है। कहता है अगर यदि दोनों को जोड़ दिया जाए अर्थात ए प्लस बी हो जाएगा। दोनों संख्याओं के योगफल को 44 से विभाजित किया जाए तो शेषफल क्या होगा। इस प्रकार का सवाल जब रहे तो आप यहाँ पे योगफल पूछ रहा है ना, तो हम क्या करेंगे, जो शेषफल है ना इसका योग निकाल लेंगे, शेषफल का योग निकाल लेंगे। 38 और 11 का योगफल कितना हो गया मेरे बच्चों 49, ठीक है। 49 में किससे भाग देंगे 44 से, चूंकि 44 से ही तो बोल रहा है, 44 से भाग देने दिया जाए तो शेष क्या होगा। आप 49 में अगर आप 44 से भाग लगाते हैं तो शेषफल क्या आता है 5, जो कि ऑप्शन नंबर कहाँ है इसका डी। 2022 ये CHSL में पूछा गया है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा मेरा 5। समझ में आया ये सवाल। जब भी इस प्रकार का सवाल रहे, दो अलग अलग संख्याओं को विभाजित किया जाता है, उसका शेषफल दिया जाता है, फिर दोनों संख्याओं को जोड़ करके सेम संख्या से भाग दिया जा रहा है तो शेष क्या होगा। तो हम क्या करेंगे, दोनों का शेषफल जो है वो जोड़ लेंगे, दोनों का शेषफल जोड़ लेंगे और उससे भाग लगा देंगे, जो आंसर आएगा वो मेरा आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, जब धनात्मक संख्या ABC, तीन धनात्मक कोई संख्या है, A है, B है, C है, 13 से है। तीन जब धनात्मक संख्या ABC को, तीन कोई धनात्मक संख्या है ABC जिसे 13 से विभाजित किया जाता है तो शेष जो है ना क्रमशः 9, 7 और 10 बचता है, ठीक। यदि इस संख्या तो कंडीशन है कि अगर a प्लस 2b प्लस 5c को 13 से विभाजित किया जाए तो शेष क्या आएगा। इस प्रकार का सवाल अभी हमने आपको बताया कैसे सोल्व करते हैं। तो अब देखिए 13 से विभाजित a में करते हैं तो शेषफल क्या बचता है 9। तो ऐसा सबसे छोटा संख्या क्या होगा, तो 13 प्लस 9, 13 प्लस 9 क्या हो जाएगा 22। ए का मान 22 कैसे निकला समझ में आया। 13 से भाग दिया जाता है तो शेष 9 बच जाता है। तो ऐसा सबसे छोटा संख्या क्या हो जाएगा 13 प्लस 9, ठीक है।
ठीक उसी प्रकार से बी, जब बी में भाग दिया जाता है तो शेषफल देखिए 7 बच रहा है, तो 13 7 20 हो जाएगा। और सी का मान देखिए 13 से भाग दिया जाता है तो शेष 10 बच रहा है, तो 23 हो जाएगा। अब आपसे क्या पूछ रहा है कि a प्लस 2b प्लस 5c, a का मान तो 22c है, 2b 20 गुना 40, 5c इसको 5 से गुना करना है, 5 दिया 15, 5 गुना 10 1 11, 5 2 7, 4 2 6 1 7 21, 177 आया। अब कह रहा है इसे 13 से विभाजित करना है। ये जो मान निकला ना हमारा a जोड़ 2b जोड़ 5c का, a ये है 2b ये है 5c, ठीक है। इनका जो मान निकला योगफल सबको जोड़ दिए, इसे 13 से विभाजित करना है। हम इसमें क्या करेंगे, अब 13 से विभाजित करेंगे। 13 एक का 13, 4 शेष बचा, 4 पर 7 47, 13 39, कितना शेष बच रहा है 8, ठीक है। अर्थात 177 में हम अगर 13 से भाग दे रहे हैं तो शेषफल क्या आ रहा है 8। ऑप्शन में देखिए है तो ऑप्शन ए नंबर में है 8, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 8। ये देखिए सीजीएल 2020 में ये भी पूछा हुआ क्वेश्चन है, तो कितना आसान क्वेश्चन है, आप इसे बहुत इजीली से सॉल्व कर पाएंगे जब आप प्रैक्टिस करेंगे। हम जितना भी क्वेश्चंस बता रहे हैं आप उस क्वेश्चन पे प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। तो इसे मिटा देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। देखिए इसमें जो भी क्वेश्चंस है ना, क्वेश्चंस दिख रहा है आपको, इसमें जो भी क्वेश्चंस हैं सारे के सारे क्वेश्चंस जो है सीजीएल सीएचएसएल एसएससी का जो भी एग्जाम है विभिन्न प्रकार के सारे एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चंस है। और इनका पीडीएफ जो है हम अपने व्हाट्सएप चैनल पे टेलीग्राम चैनल पे डाल देते हैं, ताकि आप वहां से आप इसे सोल्व कर पाए। अगर उसमें किसी भी प्रकार का आपको दिक्कत आता है तो वहाँ पे व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, आप हमें व्हाट्सएप नंबर पे क्वेश्चन नंबर मैसेज कीजिए, ठीक है। हम उसका सोल्यूशन आपको, अगर टाइम उस समय रहेगा हम उसी समय आपको सोल्यूशन प्रोवाइड कराएंगे, या नहीं तो नेक्स्ट वीडियो में आपका हम मेंशन कर देंगे, ठीक है। क्वेश्चन नेक्स्ट है एम के सबसे बड़े और सबसे छोटे संभावित मान का गुणनफल ज्ञात करें, जिसके लिए संख्या 5m 8 3m 4m 1 9 से विभाज्य हैं। ऑप्शंस हैं आपके सामने 80 10 40 16। ये 2021 CHSL में पूछा गया क्वेश्चन है। एम के सबसे बड़े और सबसे छोटे, एम के सबसे बड़े और सबसे छोटे संभावित मान का गुणनफल ज्ञात करना है, जिसके लिए एक ये संख्या दिया हुआ है 5m 8 3m 4m 1 9 से विभाज्य है। 9 से विभाज्यता का नियम क्या कहता है, अगर अंकों का योगफल 9 से विभाजित हो जाए तो पूरी की पूरी संख्या 9 से विभाजित हो जाती है। अब देखिए अगर हम अंकों का योगफल यहाँ से निकालते हैं 8 5 13 13 3 16 4 20 1 21, और m कितना है 1
2 3 3 m है। अगर ये 9 से विभाजित होगा, अगर ये 9 से विभाजित होगा तो इसका मान क्या होना चाहिए, 9 से विभाजित होना चाहिए। तो ऐसा m का मान सबसे छोटा मान बताइए क्या रखें जो ये 9 से विभाजित हो जाए। अगर हम m का मान 0 रखते हैं, 3 गुना 0, 3 गुना m का मान 0, 0 हो जाएगा, इधर 21 बचा, तो क्या 21 9 से विभाजित है? नहीं, अर्थात m का मान आप 0 नहीं ले सकते हैं। अगर आप 1 रखते हैं तो 24 हो जाता है, तो 1 भी m का मान नहीं होगा, तो m का मान क्या होगा? 2। ठीक है, 3 गुना 2 6 और 21 27 हो जाता है। उसके बाद m का मान हम देखिए तो 3 रख पाएंगे क्या? 3 तिया 9, 21 9 30, 30 तो 9 से विभाजित नहीं है, अर्थात हम m का मान 3 भी नहीं रख पाएंगे। 4 रखते हैं, 4 तिया 12 और 21, 12 और 21 33 होता है। तो क्या 33 9 से विभाज्य है? तो नहीं, तो आप m का मान 4 भी नहीं रख पाएंगे। हम 5 रखते हैं तो 5 तिया 15 और 21 36 हो जाता है, जो कि 9 से विभाजित है, अर्थात मेरा m का मान 5 हो सकता है। क्योंकि यहाँ पे देखिए संभावित मान कह रहा है ना, तो जो भी संभावना है सब ले लेंगे। तो 6 का अगर मान रखते हैं तो 6 तिया 18, 18 और 21 39 हो जाता है, जो कि 3 से नहीं कटता है। 7 अगर रखते हैं तो 7 तिया 21 21 21 42 हो जाता है, जो कि 9 से नहीं कट रहा है। अगर 8 रखते हैं तो 8 तिया 24 और 21 25 हो जाता है, 45 हो जाता है, जो कि 45 9 से कट रहा है, अर्थात m का मान क्या हो जाएगा? 8। और अंक जो है सबसे बड़ा क्या अंक होता है? अंक तो 0 से 9 तक, तो 9 ही अंक होगा ना। 9 अगर रखेंगे तो 9 तिया 27, 27 और 21 क्या हो जाता है? 48। ठीक है, जो कि 9 से नहीं कट रहा है, इसीलिए m का 3 संभावित मान मेरे सामने आया, 2 5 8। अब आपको निकालना क्या है कि m के सबसे बड़े और सबसे छोटे मान, m के सबसे बड़े और सबसे छोटे, तो सबसे बड़ा 8 है और सबसे छोटा 2 है। 8 गुना 2 क्या हो गया? 16। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर डी में है। तो मेरा सही आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर डी। थोड़ा सा सावधानी हटी, दुर्घटना घटी। m का मान 2 5 8 है, अगर आप इस सबको गुना कर देंगे तो 5 गुना 2 10, 10 गुना 8 80 ऑप्शन में है। आप इन दोनों को अगर गुना कर देते हैं 8 पंचे 40, ये भी ऑप्शन में है। इन दोनों को अगर गुना कर देते हैं 5 गुना 10, ये भी ऑप्शन में है। तो इसीलिए जरा क्वेश्चन पे भी फोकस करना है, क्वेश्चन क्या कह रहा है। यहाँ सबसे बड़े और सबसे छोटे का लेना है, 8 और 2 का गुणनफल। इनमें से आप कहीं से भी आप आंसर ये निकाल लिए, m का मान 2 5 8, लेकिन क्वेश्चन पढ़ने में मिस्टेक होगा तो ऑप्शन आप गलत कर पाएंगे, आपको लगेगा सही है। क्योंकि अगर आप 5 गुना 8 कर लेते हैं तो 40 ऑप्शन में है, आप तो कहेंगे हम m का मान सही निकाले थे तो आंसर सही है, लेकिन नहीं, जो क्वेश्चन कहता है उसे ध्यान से पढ़िए। ठीक है, इस प्रकार का क्वेश्चन समझने में कोई दिक्कत नहीं, इसे मिटा दिया जाता है। ये CHSL 2021 का पूछा हुआ क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चंस, वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करें जिससे 261 853 और 1221 अर्थात 1221 को विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में 5 शेष फल बचता है। ये 2023 का पूछा हुआ क्वेश्चन है CHSL में और SSC GD में। ठीक है, ऑप्शन आपके सामने है 19
18, 17, 16। ठीक है, वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करना है जिससे 261, 853 और 1221 को विभाजित जब हम करते हैं तो प्रत्येक स्थिति में 5 शेषफल बचता हो। देखिए यहाँ पे संख्या कोई बड़ी नहीं है, छोटी छोटी संख्या है, तो आप डायरेक्ट ऑप्शन से भी काम चला सकते हैं। 261 में अगर आप 19 से भाग देते हैं तो देखिए शेषफल क्या आता है। 19 से का 19 से यहाँ से क्या बचा 7 और 7 पर एक क्या होता है 71। 19 किया क्या होगा 57 और 19 चौके 76 हो जाता है, ज्यादा हो जाता है, तो 57 हम लेंगे। 19 किया 57। ठीक है, 11 में 7 गया 4, इधर 6 बचा, 6 में 5 गया 14 शेषफल बच रहा है। लेकिन प्रश्न क्या कहता है कि प्रत्येक स्थिति में 5 ही शेषफल बचे, तो भाई ये नहीं होगा। ठीक है, ये नहीं होगा। अब 18 की देखते हैं। अब 261 में अगर 18 से भाग देते हैं, 18 एक 18 हो जाएगा, शेष क्या बचता है 6 2 8, 8 पर 1 81, 18 चौके 72। ठीक है, 18 पंचे 90 हो जाता है, 18 चौके 72, 11 हो गया, 11 में 2 शेष बच रहा है 9, 2 चला गया 9, इधर क्या बचा 7, 7 में 7 गया 0, यहाँ से शेषफल क्या बच रहा है 9। लेकिन कंडीशन क्या है 5 का, तो क्या ये होगा नहीं होगा। 17 का देखते हैं, 17 एक 17, शेष क्या बच रहा है 6 3 9, 9 पर 1 91, 17 पचे क्या होता है 85। यहाँ से शेषफल देखिए क्या बच रहा है, 11 में 5 गया 6, 6 बच रहा है, ये भी खत्म। तो ऑप्शन अब मेरा क्या होगा, कोई दिक्कत इसको समझने में? तो इस तरह से हम ऑप्शन से इसे छांट दिए। इस एसएससी, सीएचएसएल और जीडी में 2023 में पूछा है। अगर ऑप्शंस मान लीजिए इस तरह से नहीं छांट पाते हम, तो क्या करते कि प्रत्येक कंडीशन में क्या कहता है 5 शेषफल बच रहा है, प्रत्येक कंडीशन में 5 शेषफल बच रहा है, तो सब में प्रत्येक में 261 में भी 5 घटाते, 853 में भी 5 घटाते और 1221 में भी 5 घटा के उसका हम क्या करते HCF निकाल लेते। क्या कर लेते HCF निकाल लेते, आंसर हो जाता। एलसीएम एचसीएफ भी हम आपको बहुत डिटेल से पढ़ाएंगे, इसी चैप्टर में पढ़ाएंगे। ठीक ना, इसे मिटाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन, तीन अंकीय सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करें जिसमें 3, 5 एवं 9 से भाग देने पर प्रत्येक स्थिति में शेषफल 2 प्राप्त होता है। ऑप्शंस हैं आपके सामने 980, 992, 995, 990 और ये भी एसएससी 2023 सीएचएसएल और एसएससी जीडी में पूछा गया क्वेश्चन है। बहुत प्यारा ही क्वेश्चन है, बहुत जल्दी आप इसे सोल्व कर लेंगे। 3 अंकीय सबसे बड़ी संख्या, ठीक है, यहाँ पे जो भी संख्या है वो 3 अंकीय ही है। ठीक है, भाग किससे दिया जाता है जरा देखिए, 3 5 9 से। अगर हम 3 5 9 से भाग देंगे ना, और कंडीशन क्या है कि 2 शेष बचना चाहिए, और ऑप्शन इतना प्यारा है, इतना हलवा सब ऑप्शन है जिसे आप देख के ही आंसर दे देंगे। ये देखिए, इकाई अंक में क्या है 0, तो ये 5 से तो पूरा पूरा कट जाएगा, इसमें तो शेष बचेगा ही नहीं, तो ये नहीं हो पाएगा। ये देखिए, और ऑप्शन नंबर सी को, इकाई अंक पे 5 है, 5 से तो पूरा पूरा कट जाएगा, शेष बचेगा ही नहीं।
क्या ही इस पे चर्चा करें। ये देखिए इकाई अंक शून्य है, शेषफल कुछ बचेगा अगर इसमें हम 5 से विभाजित करेंगे? नहीं, ये भी नहीं होगा, क्योंकि कंडीशन क्या था कि भाई 2 शेष बचना चाहिए, लेकिन इसमें ए सी डी में तो कोई शेष ही नहीं बच रहा है। तो एक लौता ऑप्शन क्या बचा? 992। ठीक है, कोई दिक्कत इसे समझने में? अगर आप ऑप्शन नहीं बनाएंगे तो इसे कैसे बनाएंगे? 3 अंकीय सबसे बड़ी संख्या पूछ रहा है, तो 3 अंकीय सबसे बड़ी संख्या 999 हो गया। ठीक है, 3, 5, 9 इनका आप क्या करेंगे? एलसीएम लेंगे। 3, 5, 9 का एलसीएम क्या हो गया? 45। 45 से इसमें भाग लगाइए, जो शेष बचेगा उसे घटा देंगे और 2 जोड़ देंगे। देखिए 45 से जब इसमें आप भाग लगाएंगे तो 45 दूना 90, शेष क्या बच रहा है? 9। ठीक है, फिर 2 बार में कटेगा, 45 दूना 90, शेष क्या बचा? 9। अर्थात जो मेरा संख्या होगा 999 में अगर आप 9 घटा देंगे तो 990 हो गया, और प्रत्येक कंडीशन में शेष 2 बचना चाहिए ना, इसमें 2 जोड़ देंगे, 992। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, समझ में आ गया? इसे नोट कर लीजिए आप, इसे मिटा देते हैं। कैसा रहा आज का क्लास, आप में कमेंट करके बताइएगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप चैनल का लिंक, टेलीग्राम चैनल का लिंक, व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है। आप टेलीग्राम चैनल को, व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कीजिए, और वहाँ पे बहुत सारा क्वेश्चन दिया गया है, फ्री में, निःशुल्क, कोई शुल्क नहीं है। वहाँ से आप प्रैक्टिस कीजिए और अपनी तैयारी को आसमान की ऊंचाइयों तक ले जाइए। आप सभी का पुनः मैं दीपक कुमार अभिवादन करता हूँ।